देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम अभी आप देख रहे हैं हमारा जो 19,200 फीस है सिर्फ 2024 के दिसंबर तक। उसके बाद 35,000 रुपये फीस हो जाएगी। ऑनलाइन का फीस 3,000 रुपये है। जो दो नंबर देख रहे हैं इन दोनों नंबरों पर ही सीट बुकिंग करानी है। जो कोर्स दूसरी जगह 25-30-50,000 रुपये में होता था वही हम 19,200 में सिखा रहे थे। जनवरी से यही फीस 35,000 रुपये हो जाएगी। एक महीना आपके पास में है दिसंबर का, जिसका आप बुकिंग करा कर रख सकते हैं। तो आपको जो है 19,200 ही फीस लगेगी। बुकिंग के लिए आधार कार्ड भेजना होगा और 1,000 रुपये भेजने होंगे। 19,200 फीस आपकी आने के बाद जमा होगी। अरे फिर विजय शंकर गाड़ी भी तो कठौली में एक ठे दोनों। देखिए, अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो हम प्रत्येक मोबाइल के बारे में बात करेंगे, कीपैड से लेके एंड्रॉयड तक, 2G 3G 4G 5G सब के बारे में बात करेंगे कि आईसीओ की पहचान हम कैसे करें। तो देखिए, हम पहले बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल कीपैड फोन से। जो हमारी इंपॉर्टेंट आईसी होती है उनको पहचानना सीखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंदर जो ये मोबाइल है, यहाँ बैटरी लगाते हैं, इसको कहते हैं बैटरी कनेक्टर। कीपैड फोन के अंदर एक जो सबसे बड़ी आईसी दिख रही है इसको कहते हैं हम सीपीयू। इस पर नाम आप देखेंगे स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है। अब ये जो सीपीयू है, यह मीडियाटेक के भी आते हैं, एसपीडी के भी आते हैं, क्वालकॉम के भी आते हैं। इसके अंदर यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको कहते हैं नेटवर्क आईसी। ये आरएफपीएफओ के नाम से जानी जाती है। ये जो नेटवर्क आईसी है, यह आईसी हर फोन में मिलती है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? नेटवर्क सेक्शन में जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे एंटीना से जो निकल रही है इस आईसी में जा रही है, तो ये नेटवर्क आईसी होती है। सीपी के पास जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं क्रिस्टल। जो मेन आईसियां होती हैं उनके बारे में बताएंगे। कुछ आईसियां हर फोन में वो नहीं होती हैं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट आईसियां होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्रिस्टल है, ये सीपीयू है, नेटवर्क आईसी है। इसके बाद आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं चार्जिंग आईसी। यह चार्जिंग आईसी है। तो कीपैड के अंदर चार्जिंग आईसी, नेटवर्क आईसी, ये हर फोन के अंदर मिलनी है। बाकी की और आईसियां होती हैं वो ट्रेसिंग में ही आपको मिलेंगी, जो आपको ट्रेस कराई चीजें। इसके बाद हम दूसरे में बात करते हैं 4G के अंदर। जैसे आप देखेंगे एक जियो का मॉडल है जो कि 4G है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं पावर आईसी। पावर आईसी के पास में आपको एक क्रिस्टल मिलेगा। ये क्रिस्टल है, ये पावर आईसी है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा सीपीयू है, ये ईएमएमसी है। आप यहाँ पे देखेंगे शायद आपको नाम लिखा दिखाई दे। यहाँ पे जिस पर लिख रहा है क्वालकॉम, यानी कि क्वालकॉम का सीपीयू है। ये जो देख रहे हैं ये ईएमएमसी, ये किसकी है? एम लिखा है। एम का मतलब होता है माइक्रोन। ये सबसे नाजुक है, सबसे जल्दी खराब होती है माइक्रोन की। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर। देखिए जाली मैंने निकाल दी है। ये नेटवर्क का एंटीना है, यहाँ से लाइन निकलती है। तो नेटवर्क में आईसियां तो बहुत होती हैं लेकिन आप हर आईसी को देखकर नहीं पहचान सकते। जिस आईसी के पास में इस तरीके से सबसे ज्यादा कंपोनेंट दिखाई दें, छोटे 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 सबसे ज्यादा, इसको कहते हैं WTR। क्वालकॉम के फोन के अंदर ये आईसी मिलती है तो इसको हम WTR के नाम से जानते हैं। मीडियाटेक के अंदर, एसपीडी के अंदर इसके हम बेसबैंड के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम दूसरे मॉडलों में बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये 3 आईसियां आपको दिखाई दे रही हैं। ये वो आईसियां मैं बता रहा हूँ जो प्रत्येक फोन के अंदर आपको देखने को मिलेंगी कॉमन। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देखें। इस पर लिखा है क्वालकॉम, यानी कि क्वालकॉम का सीपीयू है। इस पर लिख रहा है एसके हाइनेक्स, यानी कि हाइनेक्स का यह है ईएमएमसी, यानी कि स्टोरेज।
यह पावर आईसी है, यह आपका एक क्रिस्टल है। यह क्या है? यह क्रिस्टल है। इसके बाद बैक साइड में चलते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है, समझना है। देखिए एंटीना जो रहता है, नेटवर्क की जो लाइन रहती है आपकी यहाँ से निकलती है। ये लाइन यहाँ से निकल के आपकी यहाँ से होती हुई यहाँ तक जा रही है। तो ये जो पहली आईसी, इसको 2G 3G आईसी कहते हैं, ध्यान रखें इस चीज़ को। यह है आपकी 2G 3G आईसी है। इसी को ही हम पीएफओ के नाम से जानते हैं। इसी आईसी को पीएफओ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखिए इसको देखेंगे, जहां भी आपको इस तरीके से दिखाई दे और थोड़ा इस तरीके से, थोड़ा एक तरफ से छोटा एक तरफ से लंबा, रेक्टेंगल की शेप में जो आपको दिखाई देगा, इसको कहते हैं हम 4G आईसी। जिस आईसी के पास आपको सबसे ज्यादा छोटे छोटे कंपोनेंट जो दिख रहे हैं, इसको कहते हैं हम WTR आईसी या बेसबैंड आईसी। अभी बताए थे मीडियाटेक सीपीयू के अंदर यह बेसबैंड मिलती है और क्वालकॉम के अंदर WTR के नाम से मिलती है। ये छोटे छोटे जो देख रहे हैं ये सभी बैंड होते हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। ये सब ऐसे समझ में नहीं आती, इस मैट्रिक में समझ में आती है। तो जो मेन आईसी है, नेटवर्क आईसी 2G 3G, ये 4G आईसी है, बेसबैंड आईसी यानी कि WTR आईसी। इसके बाद हम थोड़ा सा इधर चलते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के साथ आप गौर से देखेंगे छोटी सी लाइन इसके अंदर जा रही है। यदि यहाँ पे इस तरीके से रेजिस्टेंस एक छोटी सी आईसी के अंदर लाइनें जाती हैं, तो हम इस आईसी को कहते हैं फ्यूल गेज। फ्यूल गेज का मतलब होता है बैटरी की स्थिति दिखाना, यानी कि परसेंटेज कितनी है, कितनी घटी है, कितनी बढ़ रही है। वो परसेंटेज का काम जो होता है फ्यूल गेज आईसी का होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक बूस्ट कॉइल निकली हुई है, एक डायोड है सीरीज में और एक 6 पिन की आईसी, जो कि कल आपको लाइट सेक्शन में बताए थे। इसको कहते हैं लाइट आईसी। लाइट आईसी के ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको कहते हैं ग्राफिक आईसी। कैसे जाने? ग्राफिक आईसी इस तरीके से छोटी सी दिखाई देगी, उसके पास में आपको एक बूस्ट कॉइल मिलती है, जो कि ये बक कॉइल होती है। इसको कहते हैं ग्राफिक आईसी। चलिए, इसके बाद हम दूसरे मॉडल में बात करते हैं, अलग अलग मॉडलों में बात करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे ये अलग मॉडल है इसका। तो ये जो है नेटवर्क सेक्शन, मैंने अभी आपको बताया था एंटीना की लाइन जो यहाँ से निकल के सबसे पहले जाती है, इसको कहते हैं 2G 3G आईसी। ये जो इस तरीके से थोड़ा एक साइड से लंबा ज्यादा एक तरफ से कम दिखाई देता है, इसको कहते हैं 4G आईसी। इसको जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं बेसबैंड आईसी। ये मीडियाटेक है तो इसके अंदर बेसबैंड आईसी मिलेगी। क्वालकॉम के अंदर WTR के नाम से आईसी मिलेगी। इसके बाद हम चलते हैं इस साइड पे। तो मीडियाटेक के अंदर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ये आईसी निकली हुई है। इसके पास में डायोड है, बूस्ट कॉइल है और एक और है। तो इसको कहते हैं चार्जर आईसी, यानी कि DC to DC कन्वर्टर आईसी। लेकिन ध्यान रखें, इसके पास में कोई क्रिस्टल नहीं है, तो ये पावर आईसी नहीं है। ये पावर आईसी नहीं होती है, इसको DC to DC कन्वर्टर आईसी कहते हैं। DC to DC कन्वर्टर आईसी का मतलब होता है कि बीपीएच बनाना और लाइट सेक्शन को ऑन करना। इसके बाद बैक साइड में तो चलते हैं। डीसी से डीसी आईसी निकल यहाँ पे गई तो आप देखेंगे, देखिए ये हैंडसेट मेन चालू पावर होता है क्या आईसी सर? जिसके पास में क्रिस्टल है। ये सीपीयू और मीडियाटेक का ये है eMMC है। इसके बाद हम और मॉडलों में चेक करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं कि पावर आईसी। पावर आईसी के पास में सबसे ज्यादा कोयलें दिखाई देती हैं, जिनको कि हम बक कोयल के नाम से जानते हैं। और इसके पास में आपको क्रिस्टल तो मिलेगा, जो आप देख रहे हैं क्रिस्टल तो आपको मिलना ही मिलना है। इसके बाद ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पे लिखा है क्वालकॉम। देखिए यहाँ देख सकते हैं, इस पे लिख रहा है क्वालकॉम। क्वालकॉम का मतलब है सीपीयू। इस पे आप देख रहे हैं, ये किस कंपनी का, किसी का भी हो सकता है। ये हैस्के हाइनेक्स की है, जो कि eMMC आईसी है। इसके बाद हम बैक चलते हैं, इसमें यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर जो है, इस आईसी को कहते हैं DC to DC कन्वर्टर आईसी प्लस इसी के अंदर लाइट आईसी होती है। इसके बाद हम दूसरे मॉडल में बात करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक छोटी सी आईसी दी हुई है इस तरीके से। जहां भी इस तरीके से एक छोटी सी आईसी मिले, जो कि ओबीपी की तरह दिखती है, फ्यूल गेज की तरह दिखती है,
लेकिन यह ओबीपी नहीं है, फ्यूल गेज नहीं है, क्योंकि इसके पास में दो कॉइल हैं, दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, और यहाँ पे दो कैपेसिटर है। जो कि ये जो आईसी है इसको कहते हैं हम ऑडियो आईसी। ऑडियो आईसी जो होती है उसके पास में डबल कंपोनेंट, दो कॉइल, दो कैपेसिटर, दो फ्यूज इस तरीके से दिखेंगे, और उसके पास में दो कैपेसिटर मिलते हैं। फिर से एक आईसी के अंदर बूट कैपेसिटर नहीं होते, किसी के अंदर यहाँ पे होंगे, किसी के अंदर आईसी के अंदर इनबिल्ड होती है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑडियो आईसी जो आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं छोटा सा जो है ये ऑडियो आईसी है, इसके पास में दो फ्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं। इधर कैपेसिटर है, इधर कैपेसिटर है, इधर एक रेजिस्टेंस है, इधर भी है। यानी कि एक लाइन के सेम कंपोनेंट हमको मिलते हैं। ये ऑडियो आईसी है, इसके पास आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंदर दो कैपेसिटर दिए हैं जिनको हम चार्ज ऑडियो बूट कैप के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसके अंदर भी पहचान करें कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटी सी आईसी लगी हुई है, इसके पास में दो कॉइलें हैं और दो कैपेसिटर हैं। तो ये क्या है? ये ऑडियो आईसी है, ये आपकी चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी के पास एक बीपीएच की कॉइल जरूर मिलेगी और एक डायोड मिलता है। दूसरी चीज, एक ऐसा कैपेसिटर होता है जो भी एक तरफ बीपीएच से कनेक्ट रहता है, दूसरी तरफ चार्जिंग आईसी से कनेक्ट रहता है, जिसे हम चार्जिंग बूट कैप के नाम से जानते हैं, जो कि आपको चार्जिंग सेक्शन की क्लास में कराए थे। अब इसमें देखिए थोड़ा सा अलग है सिस्टम। यहाँ आप देख रहे हैं इसको क्या कहेंगे, ये पावर आईसी है। इसके पास में क्रिस्टल है, तो ये मेन पावर आईसी है, जो कि यहाँ पे मीडियाटेक की लगी हुई है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो देख रहे हैं आप, ये मीडियाटेक का सीपीयू है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये ईएमएमसी नहीं है, आप यहाँ पे देख रहे हैं यह है जो हमारा एक रैम है, जो कि हमारा हाई ग्राफिक के लिए अलग से लगाई जाती है, जिसको हम जीपीयू के नाम से जानते हैं। ईएमएमसी कहाँ है? इसका बोर्ड को हम पलटाते हैं, बोल्ट को पलटा के आप देखेंगे यहाँ पे ईएमएमसी इस जगह पे लगा हुआ है। बैक साइड में हमारा ईएमएमसी यहाँ पे लगी हुई है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यह जो फोन है इसके अंदर देखिए, ये जो आप आईसी देख रहे हैं, नेटवर्क का जो एंटीना की जो लाइन है, ये लाइन यहाँ से निकल के इनसे होती हुई, यहाँ से होती हुई ये इसमें जा रहा है। तो ये क्या है? 2G 3G। ये क्या अभी आपको बताए थे इस तरीके से जो आपको दिखाई देगी, यह है हमारी एक 4G आईसी होती है। यह जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हम बेसबैंड आईसी, क्योंकि इसके अंदर मीडियाटेक है, तो ये बेसबैंड आईसी है, और ये मीडियाटेक की आपको मिलती है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आपको देखना है कि मीडियाटेक के अंदर एक छोटी सी आईसी इस तरीके से आपको यह 8 पिन की दिखाई देगी, जो कि लाइट आईसी की तरह दिखती है। तो आप इसको ये ना समझें कि ये किस सेक्शन की है। ये जो आईसी होती है ये बक बोल्ट बनाने के लिए अलग से लगाई जाती है। कुछ पावर आईसियाँ ऐसी होती हैं जो एक दो बक बोल्ट कम बनाती हैं, नहीं बनाती, उनके लिए अलग से ये सर्किट लगाया जाता है। जैसे कि अलग से हम कोई भी चीज़ को बाईपास करते हैं, तो इस आईसी से हम किसी भी फोन के अंदर बाईपास कर सकते हैं बक बोल्ट को। बक बोल्ट क्या होता है वो आगे समझ में आएंगे जब आगे की क्लासें करेंगे। इसके बाद हम और मॉडल में बात करते हैं, दूसरे में किसी में। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब मॉडल अलग अलग मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कमेंट कर रहे थे कि हमें आईसी के बारे में। देखिए ये आईसी है, एंटीना की लाइन आप देखिए सबसे पहले जिसमें जाता है इसको 2G 3G कहते हैं। इसके पास हमेशा या कहीं भी इस तरीके से आपको दिखाई दे, एक साइड से कम चौड़ी, एक साइड से ज़्यादा लंबी, इसको कहते हैं हम 4G आईसी। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कौन सा आईसी देखिए, ये जो आईसी है यहाँ पे ये WTR आईसी लगी हुई है, नाम भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर कि यहाँ पे दो आईसी आपको दिखाई दे रही हैं। तो पावर आईसी कौन सी है इसके अंदर? जो पावर आईसी है आपका, वह आईसी जो है ये वाली है, जिसके पास में एक क्रिस्टल है, ये आपकी मेन पावर आईसी है। ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी है। इसके बाद में और आईसियाँ जो हैं इनकी उनकी पहचान करते हैं। जो मेन आईसियाँ वो आपको बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि
यहाँ पे जो है ये सीपीयू है क्वालकॉम, और यहाँ पे जो है ये किंगस्टन का लगा है, जिसको हम ईएमएमसी स्टोरेज या यूएफएस के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर क्वालकॉम है। इसके बाद दूसरे मॉडल में बात करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये नेटवर्क का जो पहली लाइन है इसमें जा रहा है 2G 3G आईसी है। इसके बाद इस जाली के अंदर आप देख रहे हैं इसको बेसबैंड आईसी या WTR के नाम से जानते हैं। तो 4G आईसी गई कहाँ? तो 4G आईसी जो होती है फ़ोन में कभी कभी दूसरी साइड दी जाती हैं अलग से। देखिए ये यहाँ पे दिया है, तो 4G आईसी यहाँ पे अलग से दी गई है। अब ये जो आप देख रहे हैं 4G आईसी के बाद आप यहाँ पे इसको कहते हैं पावर आईसी, जिसके पास में क्रिस्टल लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जो आप देखे हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं WTR, नहीं कहते इसको। इसको क्या कहेंगे? DC to DC कन्वर्टर आईसी। क्योंकि DC to DC कन्वर्टर आईसी होती है, इसके अंदर लाइट सेक्शन भी होता है और चार्जिंग सेक्शन भी इसी के अंदर रहता है।